Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the equation 2x square plus 4xy plus 7y square minus 12x minus 2y plus t equal to 0 has equal to 0 where t is a parameter and it has exactly one real solution of the form x comma y, then the sum of x plus y is equal to. So हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं, उसको रीअरेंज थोड़ा सा करते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4xy plus 7y square minus 12x minus 12 sorry minus 12 नहीं minus 2y minus 2y plus t equal to 0. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन लूंगा इस टर्म से और इस टर्म में से, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमारे पास y माइनस 3. ठीक है, और हमारे पास ये एक टर्म आएगा 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस टी इक्वल टू 0. अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x की हमें एक ही वैल्यू मिल रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का एक ही वैल्यू आने का मतलब क्या होता है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इज माय फर्स्ट की कंसेप्ट. ठीक है, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 0 होगा. तो यहां से कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ लिख सकते हैं. तो बी स्क्वायर मतलब क्या कि 4 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी हमारा ये पूरा टर्म 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस टी इक्वल टू 0. इसको एक्सपैंड कर दे अगर मिलेगा हमें 16 और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y. ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस टी इक्वल टू 0. सो अगर हम पूरे को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा सिंप्लीफाई इक्वेशन हो जाएगा थोड़ा सा. 2 यहाँ पर आएगा 2 16 की जगह पे, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस t इक्वल टू 0. ठीक है, इसको फर्दर रीअरेंज थोड़ा सा अगर करें तो 2y स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 2y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5y स्क्वायर. उसी तरीके से माइनस 12y प्लस 2y हमारे पास आएगा माइनस 10y प्लस 18 और इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस 18 माइनस टी. ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ यू सी हमारे पास अब ये है क्वाड्रेटिक इन y. सो विद द सेम आर्ग्यूमेंट जो हमने x के लिए किया था वही y के लिए भी. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि केवल एक ही y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा फिर से की कंसेप्ट वही लगेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब इसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 0 को इक्वल पुट करना होगा. ठीक है, सो फिर से हम वही करते हैं. तो देखिए अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब क्या माइनस 10 का स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस 10 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है माइनस 5 और सी क्या है हमारे पास 18 माइनस टी. ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा 100 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 18 ये हो जाएगा 360. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा माइनस 20 टी इक्वल टू 0. अब ये देखिए हो गया हमारे पास क्या 460 इक्वल टू 20t. ठीक है, 460 इक्वल टू 20t. सो हमें पता है t की वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल रही है 23. ठीक, अब इस इक्वेशन में मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 2. ठीक है, तो फ्रॉम 1 से क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर t की वैल्यू 23 रखता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा माइनस 5y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 18 माइनस 23 हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 और माइनस 5 से थ्रू आउट अगर मैं डिवाइड कर दूं ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0.
सो यहाँ से क्या मिलेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो y की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी -1, और इस y को -1 और t को अगर मैं 23 पुट कर दूं यहाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू -1 और t की वैल्यू 23 हम पुट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, सो ये हमारे पास इक्वेशन था जो क्वाड्रेटिक था x में। ठीक है, y मिला हमें क्या, हमारा y जो है वो है -1 और जो t है वो है 23। तो पुट करते हैं उसकी वैल्यू को, सो हमें मिलेगा 2x² प्लस 4x, y -3 मतलब -1 -3 प्लस 7y² मतलब 1 -2 इंटू y -1 एंड प्लस t मतलब 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 2x² प्लस यू सी -1 -3 -4 इंटू -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -16x। सो हमारे पास क्या बचेगा, 2x² -16x प्लस 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 एंड 23 प्लस 9 हमें पता है क्या होता है, इट इज 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको x से फिर से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, x² -8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये बेसिकली x -4 का होल स्क्वायर है। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 4। हमें क्या पूछा था, हमने पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू क्या है, वो है -1। तो हमें इनका सम मिलेगा क्या, 3। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।